अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आप लोगों को अपने कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। इस कोर्स के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हम अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। शॉपिफाई होता क्या है, शॉपिफाई हम क्यों यूज़ करते हैं, फिर उसको बारी बारी हम लोग साथ में एक स्टोर बनाएंगे, प्रोडक्ट कैसे अपलोड करना है, कंटेंट कैसे निकालना है, पेजेस कैसे बनाने हैं और सारी चीज़ें। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये मैंने एक स्टोर बनाया हुआ है। ये स्टोर मैं आप लोगों को लाइव बना के दिखाऊंगा। इसके अंदर आपका बैनर लगा हुआ है, हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं, मसाजर हैं, परफ्यूम्स हैं, पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह पूरे कलेक्शन आ जाते हैं, ये बैनर आ जाता है। और इस तरह आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये मैंने दिखा दिए कि हमारी स्टोर की खसूसियात ये हैं, हमारी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। मतलब एक प्रॉपर आपके पास प्रोडक्ट है बेचने के लिए, तो आप उसकी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। ये FAQs डाले हुए हैं, कैश ऑन डिलीवरी ऑफर करते हैं नहीं करते, डिलीवरी चार्जेस क्या है, और ये सारी चीज़ें ना मतलब आप देख सकते हैं कि पूरी शॉपिफाई के ऊपर एक वेबसाइट बनी हुई है। तो इस कोर्स के अंदर हम सीखेंगे कि हमने इस तरह की वेबसाइट कैसे बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग शॉपिफाई क्यों यूज़ करते हैं, वाई शॉपिफाई। उसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता। अच्छा, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि शॉपिफाई है क्या और हम शॉपिफाई क्यों यूज़ करते हैं। शॉपिफाई एक सिर्फ और सिर्फ CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके ऊपर आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं विदाउट द नीड ऑफ कोडिंग। आपको कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपने बेचना है और उसके लिए आपको वेबसाइट चाहिए, तो वो आप शॉपिफाई इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो सबसे पहले हम ये सवाल आता है कि हम शॉपिफाई क्यों यूज करते हैं। हमारे पास वर्डप्रेस भी है और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। शॉपिफाई हमसे मंथली चार्ज करते हैं, लेकिन बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे वर्डप्रेस है, उसके ऊपर हमारा ईयरली हिसाब होता है। तो हम लोग शॉपिफाई क्यों यूज करते हैं। देखिए, शॉपिफाई जो है ना एक E-कॉमर्स स्पेसिफिक है। इसके ऊपर आप अपनी सर्विसेज नहीं बेच सकते, इसके ऊपर आप प्रोडक्ट बेचते हैं और ये बहुत स्पेसिफिक है, E-कॉमर्स स्पेसिफिक। इसका सपोर्ट भी आपका बहुत अच्छा है और पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप जो है अपनी वेबसाइट बना सकते हैं विदाउट द नीड ऑफ कोडिंग और अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा आता है इजी टू डिजाइन, यूज एंड एनालाइज। देखिए, ये जो शॉपिफाई प्लेटफॉर्म है ना, इसके ऊपर आप बहुत आसानी से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप है, कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर आपका जो डाटा पूरा शो होता है, ये कौन से प्रोडक्ट पेज के ऊपर, कौन से कलेक्शन पेज के ऊपर, कहाँ कहाँ से हमारी ऑडियंस आई है, मतलब हमारा पूरा डाटा सही से रिकॉर्ड होता है और ये सारी चीज़ें, कोई ग्लिच वगैरह नहीं होते। तीसरा हमारा रीज़न है इजी टू यूज़ एंड इंटीग्रेट। जब आप शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं, आपको अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए एडवर्टाइजिंग करेंगे, फेसबुक एड्स करेंगे, गूगल एड्स करेंगे, तो फेसबुक और गूगल प्लेटफॉर्म और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये शॉपिफाई के साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाते हैं। चौथा हमारा रीजन है रेंज ऑफ यूजफुल एप्स एंड ऑप्शंस। शॉपिफाई का एक खुद का जो है एक ऐप स्टोर है जो आप यूज करके मल्टीपल एप्स हैं, जिससे आप बहुत डायनेमिक अपने स्टोर के अंदर जो है ना फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हैं, कोई नई चीज ऐड कर सकते हैं। पांचवा रीजन है नो होस्टिंग, नो बैंडविड्थ इशू। आप कोई और जाएंगे, आप वर्डप्रेस पे जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे ना, तो आपको होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन शॉपिफाई पे ऐसा नहीं है। आपको शॉपिफाई पे होस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने अकाउंट बनाना है, अपना डोमेन कनेक्ट करनी है और आपने अपना स्टोर बना के सेलिंग शुरू कर देनी है। और लास्ट हमारा रीज़न है नो बैंडविड्थ इशू। आपके स्टोर पे जितनी मर्जी ट्रैफिक आ जाए, आपकी वेबसाइट डाउन नहीं होगी, क्योंकि होस्टिंग शॉपिफाई की तरफ से, तो उसके ऊपर मतलब बहुत सीमलेस एक्सपीरियंस होता है और बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस है। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं शॉपिफाई के सब्सक्रिप्शंस के ऊपर कि इसके प्लान्स क्या होते हैं। शॉपिफाई आजकल आपको फॉर फर्स्ट 3 मंथ शॉपिफाई इज चार्जिंग ओनली $1 अ मंथ, कि आप शॉपिफाई को सिर्फ $1 महीने का देंगे और आप अपनी वेबसाइट चला सकते हैं। ठीक है, आप इस प्लान के ऊपर जाएंगे तो आपको 3 डेज का ट्रायल मिलेगा और चौथे दिन से आप शॉपिफाई को पे करके अपना जो स्टोर लाइव कर सकते हैं। फिर चौथे महीने से और उससे आगे आपको $19 अ मंथ शॉपिफाई आपको चार्ज करेगा। और अच्छा, अब अगली चीज आती है शॉपिफाई पार्टनर्स। अगर तो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपने अपने करियर स्टार्ट करना है, आपने शॉपिफाई डिजाइनिंग की सर्विसेज देनी है, तो उसके लिए जो है आप शॉपिफाई पार्टनर यूज करेंगे। आप विदाउट एनी क्लाइंट आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं शॉपिफाई पार्टनर्स पे। शॉपिफाई पार्टनर शॉपिफाई की तरह ही होते हैं, बस उसके ऊपर आप अनलिमिटेड स्टोर्स बना सकते हैं फॉर अनलिमिटेड टाइम। उस पर कोई ट्रायल का चक्कर नहीं होता, आप जितने मर्जी स्टोर बनाए और अपना जो है पोर्टफोलियो बनाए। बस फर्क ये होता है कि आप उसके ऊपर जो है ना सेलिंग नहीं कर सकते, कस्टमर वहां से आके खरीदारी नहीं कर सकता। वो जस्ट आप जो है ना उसके लिए बनाते हैं, पोर्टफोलियो के लिए बनाते हैं। और अगर आपके पास कोई क्लाइंट आते हैं तो आप उसका शॉपिफाई पार्टनर पे स्टोर बना के अपने पार्टनर को, उसको क्लाइंट को स्टोर डिलीवर करें, उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। वो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि कमीशन का क्या चक्कर होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शॉपिफाई सब्सक्रिप्शन और शॉपिफाई पार्टनर्स। अच्छा, अब शॉपिफाई के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं थीम।
अब देखें इसके अंदर कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती, तो आप एक थीम पे काम करते हैं। थीम में एक समझ लें आपका लेआउट है, एक आपका जो है ना वेबसाइट का ढांचा है कि आपने एक थीम इंस्टॉल करनी है। थीम फ्री भी होती है, पेड भी होती है। मैं आप लोगों को फ्री थीम के ऊपर स्टोर बनाना सिखाऊंगा। तो वो आप थीम अपलोड करेंगे, फिर उसके ऊपर आप प्रोडक्ट्स अपलोड करेंगे, कलेक्शंस, प्रोडक्ट वो जो आपने प्रोडक्ट बेचनी है। और कलेक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप मेंस की कैटेगरी में काम कर रहे हैं, क्लोथिंग में काम कर रहे हैं। क्लोथिंग में आपके पास मेंस की कैटेगरी है, वुमेन्स की कैटेगरी है। तो आप जब भी किसी मार्ट जाते हैं या किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो डिवाइड किए हुए होते हैं ना, हर किसी की अलग अलग जगह होती है। एक जगह पे सिर्फ किचन का सामान होता है, एक जगह पे फ्रूट्स होते हैं, एक जगह पे वेजिटेबल्स होते हैं। तो कलेक्शंस बनाने का रीजन ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर देते हो। ठीक है, मेन्यूज होता है जिससे कस्टमर नेविगेट करता है। आप वेबसाइट पे आएंगे तो ऊपर लिखा होता है होम, शॉप बाय कैटेगरी, कॉन्टैक्ट अस। तो ये पूरा मेन्यू होता है जिससे कस्टमर नेविगेट करके वेबसाइट के मुख्तलिफ लोकेशंस पे जा सकते हैं। और नेविगेशन भी सेम चीज़ है। नेविगेशन आप पूरा प्रॉपर बनाते हैं, ये मैं आप लोगों को अभी वेबसाइट बनाने सिखाऊंगा, उसके अंदर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मेन्यू और नेविगेशन का क्या चक्कर है। पेजेस आपके होते हैं जैसे कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया, और उसके अलावा आपका अबाउट अस पेज हो गया। इस तरह के जो पेजेस होते हैं, शिपिंग पॉलिसी पेज, जहाँ पे आप कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने बारे में, अपने स्टोर के बारे में, तो वो पेजेस होते हैं। और एप्स होती हैं, आप अपने स्टोर में डिफरेंट फंक्शनैलिटीज ऐड करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके स्टोर के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर एक चैट बटन लग जाए कि कस्टमर उसके ऊपर क्लिक करे तो वो हमारी व्हाट्सएप पे पहुंच जाए। तो उसके लिए आप ऐप लगाते हैं, वो भी मैं आप लोगों को लगाना सिखाऊंगा। और आपने कस्टमर के रिव्यूज लेने हैं कि यार हमारा प्रोडक्ट पेज है, नीचे कस्टमर के रिव्यूज आ रहे हो, कस्टमर रिव्यू डाल सके, तो वो उसकी ऐप यूज होती है। तो मल्टीपल ऐप्स होती हैं। तो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं शॉपिफाई के। तो अभी हम बिना किसी थ्योरी के डायरेक्ट स्टोर बनाते हैं, अपना एक शॉपिफाई स्टोर बनाते हैं। अच्छा, शॉपिफाई आप अपना अकाउंट बनाएंगे ना, उसके लिए आप पहले अपना एक ईमेल एड्रेस बना लीजिएगा जीमेल के ऊपर, ठीक है, ताकि उसके ऊपर जो है ना आप अपनी सारी वर्किंग करें। तो हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। मैं आपके सामने एक जीमेल का अकाउंट बनाऊंगा, फिर उसकी बेस पे मैं अपना एक शॉपिफाई का अकाउंट बनाऊंगा, फिर उसके ऊपर मैं शॉपिफाई की सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूंगा। तो चलते हैं, हम लोग अपना जीमेल का अकाउंट बनाते हैं। जीमेल के ऊपर गया मैं। अच्छा, ये जो कोर्स है ना, ये मैं बहुत मतलब बेसिक से लेके चल रहा हूँ। तो मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया है, फेसबुक के ऊपर किया है। तो अगर आप अपना स्पेसिफिक एक चीज़ सीखना चाहते हैं ना, तो मैंने उसके ऊपर टाइम स्टैम्प्स डाली हुई हैं। जो आपके मतलब की चीज़ है वो आप वहाँ से देख के सीख सकते हैं। अच्छा, तो मैंने एक अपने डेमो के लिए स्टोर में बना रहा हूँ केयर कार्ट के नाम से। आप अपने स्टोर का कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने केयर कार्ट रखा है, ठीक है। ईमेल एड्रेस बना लेता हूँ, केयर कार्ट pk@gmail.com, नॉट अवेलेबल, वन डाल देते हैं आगे, ठीक है। ये मैंने पासवर्ड रख दिया। अब मैं नेक्स्ट करूँगा, कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह आप अपना एक जीमेल अकाउंट बना लेंगे जो आपके स्पेसिफिक जो है सिर्फ बिजनेस के लिए होगा। मैंने केयर कार्ड के नाम का स्टोर बना रहा हूँ, तो मैंने केयर कार्ड के नाम की जीमेल बना ली। आपका जो भी कुछ भी नाम हो सकता है, सलमान स्टोर नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अवैसी स्टोर हो सकता है, जो भी आपका स्टोर का नाम है उसका आप एक जीमेल बना लें। और फिर जब आपका जीमेल बन जाएगा या आपके पास ऑलरेडी जीमेल है, फिर आप जाएंगे shopify.com पे, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैं स्टोर बना रहा हूँ ना, वो मैं $1 वाला बना रहा हूँ कि आपको शुरू के 3 मंथ शॉपिफाई की तरफ से ओनली $1 अ मंथ चार्ज होंगे। मैं shopify.com के ऊपर आया, यहाँ पे देखें ऊपर अनाउंसमेंट बार में लिखा हुआ है स्टार्ट अ फ्री ट्रायल एंड एंजॉय 2 मंथ्स ऑफ शॉपिफाई। ओके, तो ये अभी पहले 3 मंथ्स होता था, तो अब इन्होंने मेरे ख्याल से 2 महीने कर दिए। तो चलें, कोई मसला नहीं, साइन अप कर लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पे बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये मांगेगा। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, नेक्स्ट। यहाँ पे आप सब कुछ डाल दें, इन सोशल मीडिया, इन पर्सन, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जो भी आपका यहाँ पे बनता है। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, शॉपिफाई इनबॉक्स, नेक्स्ट। मैं कौन सी मार्केट प्लेसेस पे सेल कर रहा हूँ, गूगल, एटसी, अमेजोन, ईबे, कुछ भी डाल दें, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टोर का नाम, अच्छा इसका मसला नहीं है, अगर अभी अवेलेबल ना हो ना, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं तो आप ये बाद में जाके चेंज भी कर सकते हैं। केयर कार्ट, मैंने स्टोर का नाम रख दिया, नेक्स्ट।
यहाँ पे आप जिस भी कंट्री में अपना प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं उस कंट्री को डाल दें। प्राइमरी कंट्री मेरा पाकिस्तान है तो मैंने पाकिस्तान डाल दिया। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं करूँगा कंटिन्यू विद गूगल, कि मेरा जो है ना डायरेक्ट गूगल के अकाउंट के साथ जो है ना ये वो अटैच हो जाए। ठीक है, तो इस तरह मैंने अपने गूगल अकाउंट के साथ अपने शॉपिफाई अकाउंट को कनेक्ट कर लिया। मैं जब भी अपना शॉपिफाई का स्टोर लॉगिन करूँगा तो मैं अपना साइन इन विद गूगल करूँगा तो मेरा स्टोर लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो है शॉपिफाई का अकाउंट बन गया। इसका नाम बारी बारी जो ना सबसे पहले चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाते हैं। ठीक है, हम सेटिंग्स में आ गए। स्टोर डिटेल्स, यहाँ पे जो आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं वो होती हैं। मेरे स्टोर का नाम केयर कार्ट है। इंडस्ट्री मेरी यहाँ पे आप अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंडस्ट्री है ब्यूटी। अगर आपकी इंडस्ट्री नहीं है तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, केयर कार्ड अगर आपकी कंपनी का कोई लीगल नेम में रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे आप एड्रेस डाल देंगे और अपना जो स्टोर का एड्रेस होगा, यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डाल दें और यहाँ पे ईमेल आ गया। सारी चीज़ें ना आप अपनी डालिएगा। बाकी जिस करेंसी में आप अपनी प्रोडक्ट सेल करें तो वो आपकी करेंसी आ गई, पाकिस्तानी रुपीज़ है। तो इस तरह ये सारी डिटेल्स आ गई। इसको मैं सेव कर लूँगा। अच्छा, नेक्स्ट टैब की तरफ आते हैं, वो है प्लान। अब यहाँ के ऊपर जो आपने शॉपिफाई का प्लान लिया हुआ है ना उसकी डिटेल्स आती हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरा लिखा हुआ आ रहा है योर ट्रायल हैज़ 30 डेज रिमेनिंग। तो ये मेरा ट्रायल स्टोर है, ये मैं डायरेक्ट प्लान भी ले सकता हूँ। बिलिंग के ऊपर यहाँ पे आपकी हिस्ट्री शो होती है कि आपको मतलब जब भी शॉपिफाई अपनी पेमेंट डिडक्ट करेगा तो वो यहाँ पे शो करेगा। यूज़र्स एंड परमिशंस, आप मतलब अगर एक एज अ ऑनर काम कर रहे हैं और आपने अपने एम्प्लॉय को या किसी एजेंसी को या किसी को भी आपने आउटसोर्स करना है, काम डेलीगेट करना है कि वो आपके स्टोर के ऊपर काम करे, तो उसको वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड स्टाफ किया। यहाँ पे उस बंदे का नाम डाल देंगे। मैं अपना नाम डाल देता हूँ, सलमान अहमद। और यहाँ पे उस बंदे का ईमेल डाल देंगे और जिन जिन चीज़ों पे आपने उसको एक्सेस देना है ना तो उसके ऊपर टिक कर देंगे। अगर सब चीज़ों का एक्सेस देना है, एडमिन एक्सेस देना है तो सिलेक्ट ऑल कर दें। अगर स्पेसिफिक चीज़ों का देना है तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन, अगर आप चाहते हैं कि वो सिर्फ थीम के ऊपर काम करे तो आप थीम पे क्लिक कर दें, नेविगेशन पे कर दें, और प्रोडक्ट्स ऐड करवानी है तो प्रोडक्ट्स पे कर दें। तो मतलब स्पेसिफिक एक्सेस भी दे सकते हैं और ओवरऑल एक्सेस भी दे सकते हैं। आप सबके ऊपर एक्सेस देके सेंड इनवाइट पे क्लिक करेंगे तो उनकी ईमेल के ऊपर जो है एक इनवाइट लिंक आ जाएगा, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे तो उनको एक्सेस मिल जाएगा ताकि वो स्टोर पे काम कर सकें। अच्छा, अब पेमेंट्स पे आ जाते हैं। अब ये वो सेक्शन है जहाँ पे आप डिसाइड करेंगे कि आपने कस्टमर से पेमेंट कैसे लेनी है। अब बाहर अगर आप काम कर रहे हैं यूएस में, कनाडा में, इधर उधर, तो वहाँ पे जो है पेमेंट गेटवेज चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है कैश ऑन डिलीवरी चलती है। ठीक है, अगर आप कोई पेमेंट गेटवे यूज़ करें तो आप चूज़ अ प्रोवाइडर कर सकते हैं और ये ऐड पेमेंट मेथड कर सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में काम करें तो कैश ऑन डिलीवरी, ऐड मैनुअल पेमेंट मेथड, कैश ऑन डिलीवरी, एक्टिवेट। तो इस तरह हमारे उसके ऊपर स्टोर के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी लग गई। चेकआउट के ऊपर आते हैं। चेकआउट वो होता है जब कस्टमर कोई चीज़ खरीदता है तो वो उसकी जर्नी कैसे कंप्लीट होती है। कस्टमर अकाउंट्स, डोंट यूज़ अकाउंट्स। ठीक है, इसके ऊपर आपने टिक करना है। और अकाउंट्स आर ऑप्शनल भी कर सकते हैं। कस्टमर कॉन्टैक्ट मेथड, फ़ोन नंबर और ईमेल, इस पर टिक रहने देना है, इसको अनटिक कर देना है। शो अ लिंक टू डाउनलोड शॉपिफाई ऐप। कस्टमर अपना फर्स्ट नेम भी डाले, लास्ट नेम भी डाले। कंपनी नेम डोंट इंक्लूड। एड्रेस लाइन टू डोंट, ऑप्शनल नहीं, इसको डोंट इंक्लूड कर दें, बल्कि ऑप्शनल डाल दें। हाँ, ऑप्शनल है ये। शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर, इसको हमेशा आपने रिक्वायर्ड रखना है कि शिपिंग एड्रेस का फ़ोन नंबर कस्टमर लाजमी डालें। शोर टिपिंग ऑप्शन एट चेकआउट, इसका ये मतलब होता है कि कस्टमर आपको अगर टिप देना चाहे तो यहाँ पे आप वो सेट कर सकते हैं। प्री सेट नंबर 1 के कस्टमर आपको 10% टिप देना चाहता है कि उसने 1000 रुपये की खरीदारी की है तो वो आपको 100 रुपये टिप दे। 15% के ऊपर होता है कि वो 150 रुपये दे। 20% पे होता है कि 200 रुपये दे। तो आप अपने हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं कि कस्टमर मुझे 5% टिप दे, 15, 20, इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। और बाकी इन चीज़ों को ऐसे ही रहने दें फ़िलहाल, इसको हम सेव कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है शिपिंग एंड डिलीवरी। यहाँ पे जो है ना आप अपने शिपिंग रेट सेट कर सकते हैं कि यार अगर कोई शिपिंग मतलब शॉपिंग कर रहा है, मैं उसके ऊपर कंडीशंस लगाना चाहता हूँ कि कोई कस्टमर 1000 रुपये से कम की शॉपिंग करे तो उसको 200 रुपये शिपिंग लगे, 1000 से ज़्यादा की करे तो उसके ऊपर फ्री शिपिंग लगे। मतलब आप अपनी कंडीशंस लगा सकते हैं अपने लिहाज से। मैं मैनेज पे क्लिक करूँगा। मैनेज पे क्लिक किया तो हमारे पास ये स्क्रीन आ गई।
अब यहाँ पे जो है ना मैं अपने शिपिंग रेट सेट करूँगा, ठीक है। मेरी शिपिंग टू डोमेस्टिक पाकिस्तान स्टैंडर्ड और फ्री। अब मैं चाहता हूँ कि यार 1,000 रुपये से कम की जो शॉपिंग करेगा उसको 200 रुपये डिलीवरी लगे, जो 1,000 से ज़्यादा की करेगा उसको फ्री शिपिंग पड़े, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। रेट नेम इसको मैंने एडिट किया, एडिटेड, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना मैं अपनी कंडीशन लगाऊंगा। मैंने ऐड कंडीशन कर दी कि कस्टमर को शिप, मैंने ज़ीरो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि कस्टमर को शिपिंग नहीं लगेगी, बेस्ड ऑन ऑर्डर प्राइस, ठीक है। मैंने ऑर्डर प्राइस पे क्लिक किया। मिनिमम प्राइस अगर उसकी 1,000 रुपीज़ होगी ना, कि वो 1,000 रुपये की शॉपिंग करेगा, तो उसको फ्री शिपिंग पड़ेगी, ठीक है। इसको ज़ीरो रखा है। मिनिमम प्राइस 1,000, मैक्सिमम प्राइस नो लिमिट, डन। इसका ये मतलब हो गया कि जो 1,000 रुपये या इससे ज़्यादा की शॉपिंग करेगा तो उसको फ्री शिपिंग लगेगी। अब मैं चाहता हूँ जो 1,000 से कम की शॉपिंग करे उसको 200 रुपये रेट लगे, ठीक है। मैंने रेट का नाम लिख दिया, कुछ भी लिख दिया मैंने, शिपिंग, मैंने एक्सप्रेस लिख दिया, ठीक है। 200 रुपये शिपिंग चार्जेस लगाना चाहता हूँ मैं। कंडीशन में लगा दूंगा कि जो भी कस्टमर मिनिमम ज़ीरो और मैक्सिमम 999 रुपीज़ की शॉपिंग करेगा तो उसको 200 रुपये शिपिंग पड़ेगी। जब वो 1,000 रुपये की शॉपिंग या उससे ज़्यादा की करेगा तो उसको फ्री शिपिंग पड़ेगी, ठीक है। इसको मैंने डन कर दिया। अच्छा, ये फ्री वाली को मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ, और जो जिसके ऊपर पैसे लग रहे हैं उसको स्टैंडर्ड कर देता हूँ। एक्सप्रेस, डन। इसको मैं फ्री वाली को स्टैंडर्ड कर देता हूँ, स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये हमारे शिपिंग रेट्स लग गए। तो इस तरह आप अपनी मतलब उसके लिहाज से कर सकते हैं कि कितने प्राइस के ऊपर, कितने वेट के ऊपर कितनी शिपिंग लगेगी, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया, ये हमारा सेव हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ पे। इसको अभी छोड़ दें, ये अभी जब हम स्टार्ट करें तो इसके ऊपर अभी हमने फोकस नहीं करना। लोकेशंस पे इसको भी अभी फ़िलहाल छोड़ दें, ये आगे चल के हमारे काम आएंगी। अभी हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं तो इसको हम इस तरह देखेंगे। बाकी गिफ्ट कार्ड है, यहाँ से जो है आप अपने उसके लिए गिफ्ट कार्ड वगैरह रख सकते हैं। कोई गिफ्ट कार्ड आपने देना है कस्टमर्स को, इस तरह की चीज़ें। मार्केट्स के ऊपर आ गए, इसको भी फ़िलहाल छोड़ दें। ऐप्स एंड सेल्स चैनल, यहाँ के ऊपर जो आप अपने इस शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जो ऐप्स इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ डिस्प्ले होंगी। जब मैं ऐप इंस्टॉल करूँगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे किस तरह डिस्प्ले होंगी और उसको हम किस तरह फंक्शन मिला सकते हैं। डोमेन्स, अब आपने अपना शॉपिफाई स्टोर तो बना लिया, अब आपने उस पर डोमेन कनेक्ट करना है तो यहाँ से आप डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं। आप शॉपिफाई से भी डोमेन खरीद सकते हैं, बाय न्यू डोमेन पे क्लिक करेंगे तो शॉपिफाई से आप डोमेन ले सकते हैं। लेकिन आपने ऑलरेडी कहीं से डोमेन लिया हुआ है तो उसके लिए आप कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करेंगे, और जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे अपना डोमेन नेम डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने केयर कार्ट .pk डाल दिया, ठीक है। मैं नेक्स्ट करूँगा तो इस तरह यहाँ पे जो है ना वेरीफाई कनेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा नॉर्मली अगर आप डोमेन खरीदते हैं ना नेम चीप टू गो डैडी वगैरह से तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्ट हो जाता है, लेकिन अक्सर नहीं होता। तो जब नहीं होता ना तो उसकी सी नेम और ए रिकॉर्ड चेंज करने होते हैं। अभी ये मैंने डोमेन नहीं खरीदा हुआ तो उसके ऊपर अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। खैर .pk का डोमेन आप नेम चीप या गो डैडी से नहीं लेते, वो आप डोमेन .pk से PKNIC से लेते हैं, ठीक है। तो वो आप उसकी बैकएंड में जाके चेंज करते हैं, वो मैं आप लोगों को अलग वीडियो में बताऊंगा। अभी इसका नाम सिर्फ स्टोर बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्रांड पे। अच्छा, कस्टमर इवेंट, यहाँ पे आपका जो फेसबुक वगैरह का पिक्सल होता है, कोई कस्टम पिक्सल हो गया वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे कस्टम पिक्सल लगता है, यस। अब हम आ जाते हैं ब्रांड पे। यहाँ पे आप अपना शॉपिफाई का जो है अपने वेबसाइट का लोगो लगा दें। मैंने ऑलरेडी केयर कार्ड के लिए एक लोगो, डिफरेंट बैनर, जो सारी चीज़ें बना के रखी हुई हैं ताकि इसको सब चीज़ें करने में आसानी हो। ये लोगो कैनवा की मदद से किस तरह बनाना है, बैनर्स किस तरह बनाने हैं, ये सब कुछ मैं आप लोगों को अपने कैनवा के कोर्स में सिखाऊंगा। ये अपलोड हो रहा है, इसको अपलोड होने दें। तो ये मैंने डन कर दिया।
स्क्वायर लोगो नहीं लगाया मैंने, प्राइमरी कलर। अच्छा, आप जब अपना शॉपिफाई का स्टोर बना रहे होंगे, वेबसाइट बना रहे होंगे, आपने वेबसाइट को गोला गंडा नहीं बनाना कि कहीं पे ग्रीन कलर है, कहीं पे रेड है, कहीं पे ब्लू है, कहीं पे येलो है। आपने अपने मैक्सिमम 2 से 3 कलर यूज़ करने हैं, सही है, मैक्सिमम 3 मिनिमम 2। अब मैंने यहाँ पे जो कलर यूज़ किया है मैं वो ये इसका कलर कोड है AD1457 है मेरे ख्याल से। हाँ, मैं चेक कर लेता हूँ, AD1457। ये हर कलर का ना एक स्पेसिफिक कलर कोड होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कंट्रास्टिंग कलर इज़ वाइट, सेकेंडरी कलर इज़ ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी जो है ना ब्रांड की आइडेंटिटी डाल सकते हैं। अच्छा, अब ऐड स्लोगन, आपके प्रोडक्ट का जो भी मतलब आपकी वेबसाइट का जो भी आपका स्लोगन है, टैग लाइन है, मैं लिख देता हूँ, आपका भरोसा हमारा मेयार। मतलब आपकी जो भी मतलब टैग लाइन है ना, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। आपके फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम का, पिंटरेस्ट का है, वो आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिंक डाल देंगे तो लग जाएगा। तो इस तरह ब्रांड आइडेंटिटी होगी, इसको मैंने सेव कर दिया। नोटिफिकेशन जैसे हैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने दें कि कस्टमर को कैसे मैसेज जाएगा, ऑर्डर कैंसिल होगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें ना नोटिफिकेशन की सारी मैनेजमेंट होती है यहाँ से। ईमेल टेम्पलेट्स आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। बाकी मेटा फील्ड्स ये मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा। फाइल्स, अच्छा, आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जितनी भी मतलब मीडिया फाइल्स अपलोड की होती हैं, आपका लोगो, आपके बैनर्स, वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं आपको। लैंग्वेजेस, यहाँ पे आपकी वेबसाइट की लैंग्वेज आ रही होती है। मेरी बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है, ठीक है, आप और भी लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं। पॉलिसीज़, अब यहाँ के ऊपर जो है ना आपकी रिफंड पॉलिसी होगी, आपकी वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी होगी, शिपिंग पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, वो आप डाल सकते हैं। शॉपिफाई की खास बात ये है कि आपको बने बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं, आपने बस उसको एडिट करना है। मैंने रिफंड पॉलिसी क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट किया। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि कस्टमर मुझसे अगर प्रोडक्ट खरीदे तो वो विद इन 3 डेज रिटर्न कर सकता है, तो मैं इसको 30 के बजाय 3 कर दूंगा, ठीक है। इसको 30 के बजाय 3 कर दूंगा, 3 कर दिया। बाकी इसको आपने पूरा पढ़ना है और इसको अपने लिहाज से जो है ना एडिट कर देना है। आपको बना बनाया मिलेगा, लेकिन आपने जो है ना इसको अपने लिहाज से एडिट करना है। यहाँ पे आप डाल सकते हैं, टू स्टार्ट अ रिटर्न यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट ईमेल और व्हाट्सएप अस एट 0349485233। जो भी आपका व्हाट्सएप का नंबर है या ईमेल है, जो भी है वो आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। पूरी आप पॉलिसी पढ़ लीजिएगा। हम पाकिस्तान में बेच रहे हैं तो यूरोपियन यूनियन वाला जो है ना हमारे पे अप्लाई नहीं होगा, तो उसको मैं हटा दूंगा। तो जो भी आपकी पॉलिसी है वो आप इसको टेम्पलेट को एडिट करके कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, ठीक है, इसको भी मैंने क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट कर दिया। अब ये देखें, जो लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर कैपिटल में लिखा हुआ है ना, इसको आपने मिटा देना है। ये अगर आपकी कोई एडिशनल प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर कोई चीज़ है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली हटा देता हूँ। ये जितने भी लार्ज ब्रैकेट में कैपिटल में लिखे हुए हैं ना, ये आपने हटा देने, ठीक है। इसको आप हटा देंगे और इस तरह आपकी प्राइवेसी पॉलिसी बन जाएगी। फिर आते हैं टर्म्स ऑफ सर्विस पे। इसके अंदर भी आपने सेम चीज़ अप्लाई करनी है। जो जहाँ जहाँ पे आपका पूरा टेम्पलेट बना हुआ है इसके अंदर चेंजेस करनी है। यहाँ पे देखें इनसाइड बिजनेस एड्रेस, यहाँ पे आप अपना बिजनेस का एड्रेस डाल देंगे। ट्रेडिंग नेम, यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम डाल देंगे। बिजनेस फ़ोन नंबर डाल देंगे, या अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको जस्ट रिमूव कर देंगे। वैट नंबर और बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो उसको मैंने सिंपल रिमूव कर दिया, इस तरह। तो आपने ना मतलब ऐसे ही बस टेम्पलेट क्रिएट करके इसको सेव नहीं करना, प्रॉपर पढ़ना है और जो जो चीज़ें अप्लाई हो रही हैं वो आपने यहाँ डालनी है। शिपिंग पॉलिसी के अंदर मैं डाल देता हूँ मेरी कुछ भी शिपिंग पॉलिसी है, मतलब मैं डाल देता हूँ शिपिंग इन पाकिस्तान। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वी डिलीवर द प्रोडक्ट विद इन अ डे इफ फ्रॉम कराची एंड मैक्स 2 to 3 वर्किंग डेज फ्रॉम other areas of Pakistan. After placing an order, you will receive a call from a representative to confirm the order। मतलब जो भी आपकी शिपिंग पॉलिसी है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। हर किसी की अपनी अपनी होती है, ठीक है। बाकी इसको हम सेव कर देंगे, तो इस तरह हमारे पॉलिसी पेजेस बन जाएंगे। तो ये हमारी हमने सेटिंग एक्सप्लोर कर ली। हम सीखते हैं कि हमने अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड करने हैं, ठीक है।
तो अब आपने अपने शॉपिफाई के एडमिन डैशबोर्ड पे आना है और फिर आपने जाना है प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया और यहाँ पे इस तरह आपको स्क्रीन खुल जाएगी। आपने ऐड योर प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐड योर प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें सारी फील्ड्स आ गई, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मीडिया, प्राइसिंग, ये सब चीज़ें क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये एक बना बनाया शॉपिफाई का प्रोडक्ट पेज है। अब ये जो लिखा हुआ है ना विंटेज ट्रिमर फॉर मैन, ये आपका प्रोडक्ट का टाइटल है, प्रोडक्ट का नेम है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और ये सारा जो नीचे डिस्क्रिप्शन आ रहा है ना, डिस्क्रिप्शन बेसिकली वो फील्ड होती है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट की खसूसियात बताते हैं, वो आपकी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वाई यू शुड बाय दिस प्रोडक्ट, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप प्रोडक्ट के हवाले से देते हैं। ठीक है, तो अब ये सारी जो कंटेंट होता है ये हमने कर लिया कॉपी। अच्छा, अब ये कंटेंट कहाँ से ढूंढते हैं, कहाँ से निकालना है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखिए, बिजनेस मॉडल होते हैं पाकिस्तान के अंदर 3 किस्म के। एक होता है ड्रॉप शिपिंग, वाइट लेबल और प्रॉपर प्राइवेट लेबल। जो नॉर्मली जो वाइट लेबल और ड्रॉप शिपिंग पे काम कर रहे होते हैं ना, वो लोग इंटरनेट से कंटेंट उठाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ये विंटेज 99 ट्रिमर है ना, ये नॉर्मली वाइट लेबल का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब मैं इसका सर्च करूँगा ना, विंटेज ट्रिमर फॉर मैन, ठीक है, या T9 ट्रिमर लिखूंगा, इस तरह कीवर्ड डालूंगा तो सारा मुझे गूगल के ऊपर इस तरह का कंटेंट मिल जाएगा। देखें ये आ गया। और इस तरह आपने जो ना इसके मल्टीपल एंगल से पिक्चर्स ली हुई होंगी, इस तरह की सारी चीज़ें ना आपने डाउनलोड करनी है। मैंने सर ये डाउनलोड कर लिया और मैंने ये डाउनलोड कर ली इमेज, और उसके बाद मैंने ये इमेज डाउनलोड कर ली। तो ये सारी इमेजेस मैं डाउनलोड करूँगा, इनको मैं अपने लिहाज से एडिट करूँगा। जैसा ये पिक्चर बनी हुई है, ये ट्रिमर बना हुआ है, इसके बारे में दिखाया हुआ है कि इसके हमारे पास ये हेड्स हैं, इस तरह के आप हेयर कट्स बना सकते हैं, यूएसबी फास्ट चार्जिंग, फुल बॉडी प्रूफ, ये जो सारी इसको कहते हैं इन्फोग्राफिक्स। ये हम लोग कैनवा पे बना सकते हैं। ये मैं कैनवा का एक अलग कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं सिखाऊंगा कि आप इन्फोग्राफिक्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसका कोर्स का नाम डायरेक्ट जो है डालते हैं बस कंटेंट। तो ये सारा मैंने इस तरह डाल दिया। ठीक है, और ये आ गया मीडिया। यहाँ पे जो आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस होती हैं वो आती हैं। सही, ये इमेज है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सारी इमेजेस जो है ना आप यहाँ पे मीडिया में डालते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड आपकी आती है प्राइसिंग। अब ये देखें, यहाँ पे 2 किस्म की प्राइसिंग है, प्राइस और कंपेयर एट प्राइस। अब प्राइस होती है आप लोग अक्सर शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट के ऊपर सेल लगी होती है, 3000 प्राइस लिखी होगी, उसको कट करके जो है नीचे लिखा होगा कि यार ये पहले 3000 की प्रोडक्ट थी लेकिन सेल के बाद जो है ना ये 1999 की होगी। तो अब मैंने यहाँ पे 3000 अगर कंपेयर एट प्राइस के नीचे लिख दिया ना, तो इसका ये मतलब है कि जब प्रोडक्ट पेज के ऊपर ये 3000 प्राइस कट हो जाएगी और जो एक्चुअल प्राइस आ जाएगी वो 1999 आ जाएगी। तो आपने सेल लगानी हो ना तो आप कंपेयर एट प्राइस पे इस तरह लिख सकते हैं। चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट को मैंने अनटिक कर दिया। कॉस्ट पर आइटम, फॉर एग्जांपल मुझे प्रोडक्ट ये 900 रुपये की बीच से पड़ रही है और ये हमारा एक रफ मार्जिन आ गया। खैर इसकी इतनी ज़रूरत तो पड़ती नहीं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो है ना अपनी गूगल शीट्स मेंटेन करते हैं और सारी डाटा ना वहाँ पे लिखते हैं अपने एक्सपेंस और ये सारी चीज़ें। अच्छा, SKU होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। जो लोग बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं, जिनका मतलब इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा होती है, उनका मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा होता है कि वो फॉर एग्जांपल क्लोथिंग पे काम कर रहे हैं, उसके अंदर क्लोथिंग के अंदर मेंस की कैटेगरी है, वुमेंस की है, फिर वुमेन के अंदर फर्दर डिवाइड होता है, मतलब जिनके 100, 150, 200 यूनिट इस तरह होता है ना, तो वो SKU इस्तेमाल करते हैं। हर प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक कोड नेम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको दे दिया केयर कार्ट PK विंटेज T9 ट्रिमर 001। सही है, आप अपने प्रोडक्ट का ना एक स्पेसिफिक कोड दे देते हो ट्रैक करने के लिए। ठीक है, तो ये स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है। ट्रैक क्वांटिटी, और मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास जिसके आइटम पड़े हैं 50 पीस पड़े हैं। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है ना कंटिन्यू सेलिंग एंड आउट ऑफ स्टॉक, मैंने 50 की क्वांटिटी डाली हुई है। अगर तो मैंने इस पर अनटिक किया हुआ ना, मतलब इसमें मैंने टिक नहीं किया हुआ, तो जब मेरे 50 यूनिट बिक जाए ना, 50 कस्टमर ने आगे खरीद लिया, तो जब मतलब 51 नंबर वाला बंदा आएगा ना मेरी वेबसाइट पे, तो उसको वो खरीद नहीं पाएगा, उसके ऊपर लिखा होगा सोल्ड आउट कि यार ये प्रोडक्ट बिक चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इसका और माल है, आ रहा है, इन ट्रांजिट है, जो भी है, तो आप इस पर अनटिक कर देंगे। ठीक है, कंटिन्यू सेलिंग एंड आउट ऑफ स्टॉक, इसका ये मतलब है कि जितने भी लोग आके खरीदेंगे ना उनको ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो ये है।
और शिपिंग आ गई, दिस इज द फिजिकल प्रोडक्ट। और यहाँ पे मैंने वेट इसका डाल दिया 0.1 के 100 ग्राम के। अक्सर लोग शिपिंग रेट सेट करते हैं वजन के अकॉर्डिंग पे, अगर 1 किलो से ज़्यादा का प्रोडक्ट होगा तो उस पर इतनी शिपिंग लगेगी, 2 किलो से ज़्यादा होगा तो उस पर इतनी शिपिंग लगेगी। तो उसके लिए जो है ना आप यहाँ पे अपना वेट डाल सकते हैं प्रोडक्ट का। सिलेक्ट कंट्री ऑफ रीजन ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान है, और यहाँ पे वेरिएशन डाल सकते हैं। अब जैसा ये मेरा ट्रिमर है, विंटेज ट्रिमर है, अब ये इसकी दो वेरिएशन आती है, एक ड्रैगन एम्बोस्ड हुआ हुआ देखें, इसके ऊपर ड्रैगन एम्बोस्ड हुआ हुआ, एक प्लेन ट्रिमर आता है, ठीक है। अब मैं दोनों बेच रहा हूँ तो मैं यहाँ डाल दूंगा स्टाइल के, जो प्रोडक्ट का स्टाइल है वो एक प्लेन है, और एक यहाँ पे डाल देना बॉडी, कि इसका जो बॉडी का स्टाइल है एक प्लेन है और एक ड्रैगन वाला है, ठीक है। अगर आप क्लोथिंग पे काम कर रहे हैं तो मतलब कैटेगरी बनती है स्टिच्ड और अनस्टिच पे। स्टिच के अंदर स्मॉल मीडियम लार्ज, मतलब आप अपनी प्रोडक्ट की वेरिएशन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कलर, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, और मतलब वट एवर द ऑप्शन आर। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कि प्लेन वाला मैं 1999 का बेच रहा हूँ, तो ड्रैगन वाला मैं 2499 का बेच रहा हूँ। मैं हर वेरिएशन की अलग अलग प्राइसिंग, अलग अलग क्वान्टिटी डाल सकता हूँ। तो ये मैंने डाल दी, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे आपकी वेरिएशन बन जाती है, ठीक है। तो इसको मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी और इसको मैंने कर दिया सेव। तो इस तरह मेरी प्रोडक्ट अपलोड हो गई है ना। आप लोगों को एक प्रोडक्ट अपलोड करना सिखा दिया कि कैसे करते हैं। तो मैंने सेम तरीके से जो है ये सारी प्रोडक्ट्स अपलोड कर दी हैं। टोटल मेरे पास आई थिंक 15-16 प्रोडक्ट्स हैं, टोटल 19 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास प्रोडक्ट है 3-4 डिफरेंट कैटेगरीज की। अब मैं बारी बारी जो है ना इन सब की जो है ना कलेक्शंस बनाऊंगा। मैंने सेलेक्ट ऑल किया, एडिट प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा ये कॉलम्स का ऑप्शन आ रहा है, ये देखें, इसके पर मैं क्लिक करूंगा और मैं सिलेक्ट कर लूंगा टैग्स, के प्रोडक्ट के टैग्स भी शो हों। देखें इन सब के पर मैंने जो है ना टैग लगाया हुआ, जो हेयर केयर के प्रोडक्ट हैं उनके पर हेयर केयर का टैग लगा हुआ, मसाजर पे मसाजर का, जो पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट हैं उस पर पर्सनल हाइजीन का। अगर आप फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं ना, 20 प्रोडक्ट हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, 5 प्रोडक्ट परफ्यूम है, 5 आपकी पर्सनल हाइजीन है, 5 आपके हेयर केयर है, 5 आपके मतलब जो भी कैटेगरी ना। अब अगर आपने हेयर केयर का कलेक्शन बनाना है ना, तो आपने जितनी भी अपनी हेयर केयर के प्रोडक्ट हैं उन सबके ऊपर एक टैग लगा देना। जैसा हेयर केयर का टैग इस पे भी लगा हुआ है, इस पे भी लगा हुआ है, और इस पे भी लगा हुआ है, तो इन सब के ऊपर टैग लगा देना। तो देखें मैंने सबके ऊपर टैग लगाए हुए, ठीक है। अब मैं एग्जिट करेंगे, अब हम कलेक्शंस में आएंगे, कलेक्शन पे आ गए हम लोग, क्रिएट न्यू कलेक्शन। अब जो टैग मैंने हेयर केयर की प्रोडक्ट को लगाया ना, वो सेम टैग में यहाँ पे देखें ऑप्शन आ गया हेयर केयर का, यहाँ पे मैंने डाल दिया हेयर केयर, इसको मैंने सेव किया। तो अब ये देखिएगा यहाँ पे मेरे पास कलेक्शन बन गया, और कलेक्शन में हेयर केयर के जितने प्रोडक्ट्स हैं सब के ऊपर जो है ना मतलब ये इस कलेक्शन में शो हो गए। सेम तरीके से जो है हम लोग बाकियों का भी बना लेंगे। हेयर केयर का बना लिया, इसी तरह हम लोग मसाजर का बना लेंगे, मसाजर्स सेव कर दिया। तो सेम तरीके से जो है ना हम लोग सारे कलेक्शन बना लेंगे। आप अगर क्लोथिंग पे काम कर रहे हैं, जिस पे भी काम कर रहे हैं, आपने जैसे भी कलेक्शन बनाने आप लोग बना सकते हैं। मसाजर हो गया, हेयर केयर हो गया, फ्रेगनेंस, इसको मैं नाम दे दूंगा परफ्यूम्स का, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, परफ्यूम्स आ गए, मसाजर्स आ गए, हेयर केयर आ गया, और पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। इस तरह हमारे प्रोडक्ट्स डल गए और हमारे कलेक्शन बन गए, ठीक है। अच्छा, अब ये इस स्टोर के अंदर आप देखें सबसे ऊपर ये एक बार बनी हुई है, होम लिखा हुआ है, हेयर केयर लिखा है, मसाजर, परफ्यूम्स, पर्सनल हाइजीन, कॉन्टैक्ट। तो ये बेसिकली जो है ना हमने मेन्यू बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम अब ये मेन मेन्यू हमने कैसे बनाना है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले तो हम पेजेस भी बना लेते हैं। पेजेस में आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे बनते हैं। ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक किया, पेजेस पे गए, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना एक पेज ऑलरेडी बना हुआ होगा, कॉन्टैक्ट पेज। एक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कॉन्टैक्ट है ना, इसको मैंने कर दिया कॉन्टैक्ट अस। अच्छा, शॉपिफाई के ऊपर जो है ना कॉन्टैक्ट अस का जो है ना पेज बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है। ये देखें थीम टेम्पलेट है ना, ये कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, इसको मैं सेव करूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको अगर आप ब्लैंक रहने देंगे ना तो ये पेज आपका इस तरह का दिखेगा कि कस्टमर कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेगा, नेम डालेगा, ईमेल डालेगा, फ़ोन नंबर डालेगा, और जो भी इसकी क्यूरी होगी वो डालेगा, सेंड करेगा, तो हमारे पास उसका मैसेज आ जाएगा।
अब मैं चाहता हूँ कि यार कस्टमर कॉन्टैक्ट अस पेज पे क्लिक करे ना तो उसको मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स भी दिखे, उसको मेरा व्हाट्सएप का भी पता चले। तो यहाँ मैं लिख दूंगा फॉर एनी क्यूरीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस ऑन व्हाट्सएप एट, अपना नंबर डाल देंगे 494852, जो भी आपका नंबर है। और उसके बाद जो है ना, मैं कस्टमर की और आसानी करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे ये देखें लिंक का ऑप्शन आ रहा है, इस लिंक पे क्लिक करूँगा। और जो मेरा जो व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप जाएंगे ना तो वहाँ पे व्हाट्सएप शेयर बटन होता है कि आपको एक लिंक दे देते हैं, वो आप लिंक को कॉपी करेंगे, यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे ना। और फॉर एग्जांपल अगर मैं वैसे एक फर्जी लिंक डाल रहा हूँ, यहाँ पे आपने वो लिंक डालना है जो आपका व्हाट्सएप का लिंक है शेयर का, ठीक है। इंसर्ट लिंक कर दिया। अब जो भी बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा ना, वो डायरेक्ट जो है ना व्हाट्सएप की मेरी चैट उसके साथ खुल जाएगी। इसको मैं सेव कर दूंगा। तो इस तरह जो है ना आप अपना कॉन्टैक्ट अस पेज बना देंगे, जिस तरह भी आप चाहते हैं कि कस्टमर आपसे कॉन्टैक्ट कर सके तो वो कर लेगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज बन गया। अब हम बनाते हैं अबाउट अस पेज। अच्छा, अबाउट अस पेज के अंदर जो है ना आप अपना ब्रांड का विजन लिख सकते हैं, आप अपनी हिस्ट्री बता सकते हैं कि हाँ हमने इस तरह ब्रांड शुरू किया, मतलब स्टोरी टेलिंग आप करते हैं। तो इसके लिए आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी पे जाएं, लॉगिन करें, वहाँ पे लिखें राइट एन अबाउट अस पेज फॉर हेयर केयर ब्रांड, फॉर अ ब्यूटी ब्रांड, फॉर अ फैशन ब्रांड, जो भी आपके नीचे है वो डालें तो वो आपको पूरा एक अबाउट अस पेज लिख के दे देगा। उसके अंदर आप अपने लिहाज से अमेंडमेंट्स करें, अपने लिहाज से चेंजेस करें और अबाउट अस पेज डाल दें। तो मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक स्टोर के ऊपर काम किया है, तो इसका जो है ना मैं अबाउट अस पेज उठा के ना यहाँ पे डाल देता हूँ। लेकिन आप लोगों ने ना अपना अबाउट अस पेज लिखना है। उसके लिए आप जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं और अपना खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा ही बनाया हुआ स्टोर है बाय द वे। तो इसको मैंने डाल दिया। ये मतलब मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए जो ना इसको मैंने यहाँ पे डाला है। ये कार्ड्स जहाँ जहाँ पे एफ पार्टनर्स लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने केयर कार्ड डाल दिया अपना। ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने कॉपी किया है, और ये कॉपी भी मैंने अपना ही लिखा हुआ किया है। तो लेकिन आप लोगों ने अपना खुद का अबाउट अस पेज लिखना है और अच्छा से लिखना है। उसके लिए आप चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अपना बना दिया अबाउट अस पेज। कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया। अब हम बनाते हैं ये वाला मेन्यू। ये जो आपका मेन्यू बना हुआ है ना, हेयर केयर मसाज और ये सब कुछ। मैं नेविगेशन में जाऊंगा, ऑनलाइन स्टोर जहाँ पे लिखा हुआ है इसके नीचे नेविगेशन है। नेविगेशन में गया और मैंने यहाँ पे मेन मेन्यू एक बाय डिफ़ॉल्ट बना है, उस पर मैंने क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले होम का बटन है, होम के ऊपर जो भी बंदा क्लिक करेगा वो डायरेक्ट होम पेज पे आ जाएगा। होम पेज के बाद मेरे पास यहाँ पे मैंने ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक किया, यहाँ पे फिर मैंने लिंक पे क्लिक किया, फिर मैंने कलेक्शन डाल दिया, हेयर केयर का कलेक्शन डाल दिया। फिर मैंने आपका अलग अलग करे मसाजर्स का कलेक्शन डाल दिया। फिर मैंने परफ्यूम्स का कलेक्शन डाल दिया। फिर मैंने हाइजीन का कलेक्शन डाल दिया, पर्सनल हाइजीन। फिर मैंने कॉन्टैक्टस का कलेक्शन पेज डाल दिया। बेसिकली कॉन्टैक्टस का कलेक्शन नहीं है, पेज है कॉन्टैक्टस, ठीक है। इसको मैंने कर दिया सेव। तो ये मेरा मेन्यू बन गया, ठीक है। इस तरह आपने अपने मेन्यूज़ बना लेने। मेन मेन्यू बन गया। इसी तरह जो है ना हम सेम तरीके से फुटर मेन्यू बना लेंगे। मैंने डाल दिया पेजेस, अबाउट अस, पेजेस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। जो भी आपके पेजेस हैं, आपने एफएक्यू का पेज डालना है वो आप डाल सकते हैं, और जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर को बतानी हो डालनी है। इसका मैं टाइटल डाल दूंगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और इसी तरह मैंने एक पॉलिसीज़ का भी मेन्यू बना लिया। ऐड मेन्यू, कस्टमर केयर। अच्छा, आपने ना अपनी वेबसाइट पे ऐसे लफ्ज़ यूज़ करना है, ऐसे नाम यूज़ करना है जो थोड़े फ्रेंडली हो, एग्रेसिव ना हो। अब मैं वहाँ पे लिख दूँ पॉलिसीज़, तो मतलब थोड़ा ना वो रॉ लगता है, थोड़ा रूथलेस लगता है। तो लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। मैंने सेम चीज़ मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैंने कस्टमर केयर लिख दिया तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि हाँ भाई कस्टमर केयर के लिए ये। प्राइवेसी पॉलिसी, पॉलिसीज़ में गया मैं, प्राइवेसी पॉलिसी, देन रिफंड पॉलिसी, देन हमारी आ गई शिपिंग पॉलिसी, देन हमारी आ गई टर्म्स ऑफ सर्विस, ठीक है। इस तरह मैंने तीनों मेन्यू बना लिए। और अब मैं इन मेन्यू को थीम में लगाऊंगा अपनी, ठीक है।
ये हमारे 3 मेन्यूज आ गए। ठीक, अच्छा अब हमने पेजेस बना लिए, प्रोडक्ट्स भी अपलोड कर लिए, कलेक्शन भी बना ली, सेटिंग्स भी सेट कर दी, हम नेविगेशन भी बना ली, मेन्यूज भी बना ली, सब चीज़ें बना ली। तो अब हम चलते हैं अपनी थीम को सेटअप करने में। मैं थीम्स पे क्लिक किया, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक किया, देन थीम्स पे क्लिक किया। अच्छा, थीम जो है ना 2 किस्म की होती हैं, एक होती है पेड थीम्स, एक होती है फ्री थीम्स। सही है, पेड थीम बहुत ज़्यादा होती हैं, फ्री थीम थोड़ी कम होती हैं। तो मैं जो है ना अभी फ्री थीम के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मैं सेंस थीम के ऊपर काम कर रहा हूँ। ये सेंस बहुत अच्छी थीम है, फ्री थीम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये यूज़ करें, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रही है थीम यहाँ पे। इसको एक से 2 मिनट लगते हैं इसको इंस्टॉल होने दें। तब तक मैं आप लोगों को थीम रिकमेंड कर देता हूँ कि अगर आप फ्री थीम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप सेंस यूज़ करें, रिफ्रेश थीम बहुत अच्छी है। और अगर आपने पेड थीम यूज़ करनी है तो उसमें एला थीम बहुत अच्छी है, मिनी मॉग थीम बहुत अच्छी है, डेब्यूटिफाई थीम बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं इनको अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ, जिस थीम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमाइजेबल ऑप्शंस होते हैं, वो उतनी अच्छी थीम होती है। ठीक है, उसके अंदर खेलने का ग्राउंड बड़ा होता है, और थीम मतलब ये भी देखना पड़ता है कि थीम मतलब सही है, स्पीड उसकी अच्छी है, ये सारी चीज़ें। तो अब ये सेंस हमारी इंस्टॉल होगी, इसको मैं कर दूंगा पब्लिश। इसको मैंने थीम को कर दिया पब्लिश। अब हम इसको करते हैं कस्टमाइज़। मैंने कस्टमाइज़ पे क्लिक किया, और यहाँ पे जो ना बारी बारी ऊपर से लेके नीचे तक पूरा स्टोर एडिट करेंगे। अब ये देखें, सबसे पहले तो हम लोग इसमें जाएंगे, इसके अंदर देखें 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ये पहला ऑप्शन है सेक्शंस का ऑप्शन है। यहाँ से हम लोग अपने पूरा ना होम पेज को और अपने जितने भी पेजेस हैं, प्रोडक्ट पेज हो गया, होम पेज हो गया, कलेक्शन पेज हो गया, उसको एडिट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है थीम सेटिंग्स। यहाँ से हम चीज़ें अपनी सेट कर सकते हैं, जैसे कि स्टोर के कलर्स हो गए, उसके फॉन्ट हो गया, लेआउट हो गया, और जो बाकी चीज़ें होती हैं, सोशल मीडिया के लिंक्स डालने हैं, फेव अकाउंट डालना है, चेकआउट को एडिट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से थीम सेटिंग से होती हैं। फिर इसके नीचे आते हैं ऐप एम्बेड्स। अब आप कोई भी ऐप अपने स्टोर में इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसको यहाँ से आगे जो है ना आपको इनेबल करना पड़ता है। अभी ऐप को इंस्टॉल नहीं की हुई, तो इसलिए यहाँ पे ऐप की कोई शो भी नहीं हो रही। तो हम पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन आ गया अनाउंसमेंट बार। अनाउंसमेंट बार के अंदर आप अपने कोई लेटेस्ट चीज़ बता सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन कस्टमर को पहली देना चाहते हैं। मैं लिखता हूँ कि जस्ट अराइव्ड विंटर स्पेशल, कि विंटर से रिलेटेड मेरी प्रोडक्ट्स आई हुई हैं। कोई भी बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो जो है डायरेक्ट उस पर चला जाएगा अपने विंटर कलेक्शन की तरफ। अब मैं अगर मैंने विंटर की प्रोडक्ट्स बना ली हैं और मतलब प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गई हैं, अब मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर बंदा लैंड करे, तो मैं विंटर की जितनी प्रोडक्ट है ना उन सब के ऊपर विंटर कलेक्शन का टैग लगाऊंगा। एक नया कलेक्शन बनाऊंगा, उस पर भी विंटर कलेक्शन का टैग लगाऊंगा, तो इससे आपका कलेक्शन बन जाएगा। और यहाँ से कलेक्शन में आके आप उसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें डाल दिया, पर्सनल हाइजीन को डाल दिया। वैसे ही एक मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, सेव कर दिया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, जस्ट अराइव्ड और विंटर स्पेशल के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, तो मैं डायरेक्ट जो है ना इस कलेक्शन के ऊपर पहुंच जाऊंगा जो मैंने यहाँ पे डाला है। यहाँ पे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, 20% ऑफ फॉर लिमिटेड टाइम, या कोई फंक्शन चल रहा है, न्यू ईयर चल रहा है, तो मैं डाल दूंगा न्यू ईयर डिस्काउंट, प्रोमो कोड XYZ जो भी है। चलो मैं यहाँ डाल देता हूँ न्यू ईयर 20%, 23 पर आ रहा है ना, तो मैं 23% ऑफ यूज प्रोमो न्यू न्यू ईयर 23, कि कोई भी न्यू ईयर 23 का प्रोमो डाल के शॉपिंग करेगा तो उसको 23% ऑफ मिल जाएगा। अच्छा, ये प्रोमो कोड कैसे लगाते हैं ये भी मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूँ। तो ये मैंने सेव कर दिया। ये हमारी अनाउंसमेंट बार होगी। फिर आता है हेडर, ये जो आपका शो हो रहा है ना, यहाँ पे आपका लोगो लगेगा और ये नेविगेशन लगेगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेन मेन्यू लगा हुआ है, लेकिन अक्सर नहीं लगा होता, तो आपने सेलेक्ट मेन्यू पे क्लिक करना है, मेन मेन्यू लगाना है यहाँ पे, तो इस तरह ये सारे शो हो जाएंगे। सही है। इसके बाद यहाँ से आप कस्टम लोगो विड्थ को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अभी लोगो बहुत छोटा दिख रहा है, तो मैंने इसकी विड्थ थोड़ी बड़ी कर दी, और बड़ी कर दी जहाँ पे सही लग रहा है, यहाँ पे ठीक लग रहा है। अच्छा, अब आपने साथ साथ जो है ना सिर्फ लैपटॉप व्यू या वेब व्यू पे नहीं देखना, आपने इसको साथ साथ जो है ना मोबाइल व्यू पे भी देखना है, क्योंकि ज़्यादातर आपकी ऑडियंस मोबाइल से आती है। देखें मोबाइल व्यू के ऊपर कैसा दिख रहा है ये, इस तरह आपने साथ साथ देखते रहना है। ठीक है, ये हमारा अनाउंसमेंट बार हो गया, हेडर हो गया। अच्छा, पहले ना मैं इसके थीम के कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि कस्टमाइज़ करने में आसानी हो, ज़्यादा मसला ना हो। यहाँ पे मैं कलर्स पे आया। अच्छा, मैंने जिस तरह पहले आप लोगों को गाइड किया है कि जो आपका जो
ब्रांड का कलर है ना वो आपने रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा ब्रांड का कलर जो है वो है AD1457, ये कलर कोड है मेरे ब्रांड का, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। जहाँ जहाँ पे ये वाला कलर है मैंने वहाँ वहाँ पे ये डाल दिया, ठीक है। बैकग्राउंड टू, एक्सेंट टू ग्रेडियंट मैंने हटा दिया। प्लेन एक्सेंट मेरा है ये, ठीक है, ये मैंने डाल दिया ब्लैक, ठीक है। और ये सारा मैंने यहाँ पे अपने कलर्स वगैरह डाल दिए। ग्रेडियंट मैंने हटा दिया, ठीक है, इस तरह। बैकग्राउंड टू आ गया, टेक्स्ट आ गया, एक्सेंट टू वाइट। इस तरह ना मतलब आप कलर्स को अपने स्टोर पे सेट कर सकते हैं। एक्सेंट टू वाइट और टेक्स्ट मीन्स वाइट, ठीक है, इस तरह मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे वापसी आऊँगा, अनाउंसमेंट बार में गया, इस पे आया, इसका मैंने कलर रख दिया एक्सेंट 1, ठीक है। तो इस तरह ये देखें, इसके ऊपर कंट्रास्ट इसका अच्छा आ गया। अब मैं इसको मैं हटा दूंगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो सारे डले में मैं आप लोगों को बिल्कुल नए सिरे से डालना सिखाऊंगा, ये कैसे डालते हैं। इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी और इसको भी। ईमेल साइन है, इसको मैंने ये कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं बारी बारी चीज़ें डालूंगा। मैंने सबसे पहले डालना है स्लाइड शो। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, ऐड सेक्शन में जाएंगे, स्लाइड शो मैंने डाल दिया। यहाँ पे आप अपना जो भी आपकी ऑफ़र है जो भी है वो डाल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक बैनर बनाया हुआ है तो वो मैं डायरेक्ट डालूंगा। और वंस अगेन मैंने कैनवा से बनाया है, और बैनर कैसे बनाने हैं, अपने ग्राफिक्स का कंटेंट वगैरह सारा मैं कैनवा के कोर्स में आप लोगों को सिखाऊंगा। ऑब्वियसली वो भी फ्री कोर्स होगा, वो पेड नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने बैनर्स बनाए हुए थे, आगे 1 2 विंटर अराइवल्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे यूँ बैनर लगा दिया। ये मेरा बैनर लग गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसकी मैंने इमेज स्लाइड शो को हटाया, सब हेडिंग को भी हटा दिया, बटन लेवल को भी हटा दिया, क्योंकि मैंने ग्राफिक्स के अंदर ही जो है ना उसका शॉप नाउ बटन को जो है ना डाला हुआ। शो कंटेनर ऑन डेस्कटॉप को मैंने अनटैग कर दिया। उसके अलावा बाकी सही है, सब सेट हो गया, मेरा बैनर लग गया। अब अगला सेक्शन में डालता हूँ कि यार मैंने यहाँ पे ना एक फीचर्ड कलेक्शन का मतलब होता है कि एक पूरा कलेक्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। फीचर्ड कलेक्शन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हेडिंग की जगह मैंने लिख दिया, मैंने हेयर केयर के प्रोडक्ट शो कराने तो मैंने हेयर केयर लिख दिया। हेडिंग साइज़ को मैंने स्मॉल कर दिया, ये सारे आपके पास ऑप्शंस होंगे। और सिलेक्ट कलेक्शन पे क्लिक किया, मैंने हेयर केयर की प्रोडक्ट शो करानी, मैंने हेयर केयर पे क्लिक कर दिया, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स टू शो के, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी प्रोडक्ट शो कराना चाहते हैं, मैंने 5 कर दिया। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑन डेस्कटॉप का मतलब है, देखें अभी ये 4 एक कॉलम में वो उसमें एक रो में जो है ना आपको 4 प्रोडक्ट शो हो रही हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 4 नहीं 5 शो हो, तो इसको मैंने 5 कर दिया। तो इस तरह एक सीध में जो है ना एक लाइन में 5 शो हो रही हैं। यहाँ से आ गया मेक प्रोडक्ट फुल वेट, इसको नहीं करना मैंने टिक। इनेबल व्यू ऑल इफ कलेक्शन हैज मोर प्रोडक्ट, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 5 प्रोडक्ट शो कराए लेकिन कलेक्शन में से ज़्यादा प्रोडक्ट है, तो व्यू ऑल पे कस्टमर क्लिक करेगा तो वो उसके पास ज़्यादा प्रोडक्ट, सारी प्रोडक्ट शो हो जाएंगी। सॉलिड बटन, यहाँ से अब आउटलाइन का बटन का ये मतलब देखें, इससे ये बटन है, इसके भी सेटिंग आउट हुई हुई है, इसको मैं सेट कर देता हूँ। एक्सेंट 1, ठीक है। आउटलाइन बटन हो सकता है, सॉलिड बटन हो सकता है, बैकग्राउंड 1, ठीक है। ये हमारा हो गया सॉलिड बटन, और ये पूरा हमने कलेक्शन शो करा दिया। अब मैंने अगला ऐड सेक्शन किया। मैं चाहता हूँ कि यार मैं अपनी कोई ना एक प्रोडक्ट अपनी शो कराना चाहता हूँ, तो मैं फीचर्ड प्रोडक्ट पे क्लिक कर दूंगा, सेलेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैंने जो भी प्रोडक्ट अपनी शो करानी है, इसको मैंने हाईलाइट करना है, उसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया और कलर स्कीम मैंने रख दी, एक मिनट, इनवर्स एक्सेंट 1, इस कलर थोड़े आउट हुए में मैं ज़रा सेट कर लूँ, ठीक है। इस तरह हमने कर दिया। कलर इसके एक मिनट ज़रा मैं सेट कर लूँ।
ठीक है, अब ये देखें इसका कलर सही हो गया। ठीक है, ऐसा मैंने अपना प्रोडक्ट, एक फीचर प्रोडक्ट शो करा दिया। इसके बाद मैं नई चीज़ ऐड करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद मैंने दोबारा अपना जो है ना कोई कलेक्शन शो कराना है। तो मैंने फीचर्ड कलेक्शन पे दोबारा क्लिक किया। यहाँ पे मैंने अपना परफ्यूम्स का कलेक्शन शो करा दिया। तो ये हो गया। और यहाँ पे फीचर्ड कलेक्शन की जगह मैंने लिख दिया परफ्यूम्स, यहाँ पे एरोमा लिख दिया मैंने। हेडिंग साइज स्मॉल। और बाय द वे ये जो मैंने परफ्यूम्स उठाए ना, ये मैंने सेंट एंड स्टोरीज की वेबसाइट से उठाए। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा परफ्यूम का ऑनलाइन स्टोर है। और साथ भाई, और इसको हमने सेव कर दिया। अच्छा, अब ये पूरा हम ऊपर से एक बार स्टोर को एक बार नज़र मार लेते हैं। सबसे ऊपर आ गए, सबसे पहले हमारा अनाउंसमेंट बार आ गया, उसके नीचे लोगो आ गया, मेन्यू आ गया, हमारा बैनर आ गया, विंटर अराइवल्स, हेयर केयर का कलेक्शन हमने डाल दिया, फिर हमने अपनी एक फीचर प्रोडक्ट डाल दी, फिर हमने कलेक्शन डाल दिया, फिर हम एक और बैनर डाल देते हैं। स्लाइड शो पे क्लिक किया, एक स्लाइड शो मैंने डालना है। सेलेक्ट इमेज पे क्लिक किया, अपलोड पे क्लिक किया, और यहाँ पे हमारे आ गई डेस्कटॉप पे आ गए, और सीरम्स पे क्लिक किया। ये मैंने बैनर्स जो है ना ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। ये कैसे बनाने, ये मैं आप लोगों को कैनवा के फ्री कोर्स में बताऊंगा। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको हमने डिलीट किया, इसको भी हमने डिलीट किया, इसको भी हमने रिमूव किया, शो कंटेनर डेस्कटॉप को अनटिक कर दिया, और ये हमारा एक बैनर आ गया। अच्छा, अब इसके बाद मैं एक और अपना कलेक्शन शो कराना चाहता हूँ, फीचर्ड कलेक्शन। यहाँ पे मैं शो करा दूंगा पर्सनल हाइजीन। ठीक है, ये मेरे पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट्स आ गए, ये अरोमा और ये हेयर केयर। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर हमने अपने प्रोडक्ट्स शो करा दिए। ठीक है, और इनेबल क्राउजल ऑन डेस्कटॉप नहीं। अच्छा, ये जो लिखा है ना मोबाइल लेआउट, इनेबल स्वाइप ऑन मोबाइल, इस पर क्लिक करना है। इसका मैं आपको फ़र्क दिखाता हूँ। अब इसको ज़रा हम स्टोर को मोबाइल व्यू पे देखते हैं। ये देखें, ये देखें मोबाइल व्यू के ऊपर अब ये जैसा प्रोडक्ट शो हो रहे हैं ना, ये स्वाइप में नहीं है। ये देखें, ये परफ्यूम है ना, ये स्वाइप में नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं स्वाइप को इनेबल कर दूंगा तो क्या होगा। अब मैंने स्वाइप को इनेबल कर दिया तो इस तरह ये प्रोडक्ट आ जाएंगे। आप देख रहे हैं इस तरह, ये आप इसको स्वाइप करेंगे तो सब प्रोडक्ट शो होंगे, इसको स्वाइप को अनटिक कर देंगे तो प्रोडक्ट इस तरह शो होंगे। तो जैसे आप लोगों को प्रोडक्ट शो कराना है, आप उसको वैसे शो करा दें। मैं नॉर्मली इनेबल स्वाइप करता हूँ अगर प्रोडक्ट ज़्यादा शो, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में हो। लेकिन अगर 4-5 प्रोडक्ट हो तो उसको फिर डिसेबल ही कर दें, उसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, और इसको हमने फीचर्ड कलेक्शन की जगह हमने लिख दिया पर्सनल हाइजीन। ठीक है, इस तरह हमने ये कलेक्शन शो करा दी है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। एक बार हम नज़र मार लें कि मोबाइल व्यू में हमारा स्टोर कैसा दिख रहा है। ठीक है, इसको हम स्वाइप पे डाल देते हैं, इसको हेयर केयर वाले को इनेबल स्वाइप ऑन मोबाइल। ठीक है, इस तरह आ गया ये। ठीक है, बाकी इसके अलावा स्लाइड शो कंटेंट बिलो इमेजेस ऑन मोबाइल, इसको मैंने अनटिक कर दिया ताकि ये एक्स्ट्रा स्पेस ख़त्म हो जाए। ठीक है, इस तरह आ गया। इसके ऊपर भी हम सेम चीज़ करेंगे, स्लाइड शो कंटेंट बिलो इमेजेस ऑन मोबाइल को मैंने अनटिक कर दिया। ठीक है, इस तरह हो गया। तो अब एक बार नज़र मार लेते हैं। अपना अनाउंसमेंट बार आ गई, लोगो आ गया, बैनर आ गया, फीचर्ड कलेक्शन आ गया, और फीचर प्रोडक्ट आ गया, फिर एक कलेक्शन मैंने डाल दिया, फिर मैंने बैनर डाल दिया, फिर कलेक्शन डाल दिया। अच्छा, अब मैं जो है ना वो डालता हूँ अपने FAQs कि कस्टमर के कोई सवाल जवाब हो, बाय डिफ़ॉल्ट कोई कस्टमर की क्यूरीज क्लियर करनी है तो ये देखें कोलैप्सिबल कंटेंट है। अच्छा, ये जितने भी ऑप्शंस होंगे ना थीम में, ये आपने खुद एक्सप्लोर करने हैं। हर ऑप्शन का जो है ना अपना अपना फंक्शन है। मैंने कोलैप्सिबल कंटेंट पे क्लिक किया तो इस तरह ये ना टैब्स बन गई, देखें इस तरह। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन डाल दूंगा और उसी का जवाब दूंगा, जैसे FAQs होते हैं। मैंने पहले कोलैप्सिबल कंटेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे हेडिंग मैंने डाल दी FAQs, ये क्वेश्चंस एंड आंसर्स लोगों के, फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस। ठीक है, लेआउट रॉ कंटेनर,
ठीक है, कलर स्कीम एक्सेंट 1, एक्सेंट 2, बैकग्राउंड 2, बैकग्राउंड 1 देख लेते हैं कौन सा सही लग रहा है। बैकग्राउंड 1, बैकग्राउंड 2, इस तरह आपने एक्सप्लोर करने हैं अलग अलग ऑप्शंस। ठीक है, ये सही लग रहा है। और इस तरह आप इसके सारे ऑप्शन देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसके अंदर डाल देता हूँ। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा हुआ था, तो वो मैं उसी को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ। डू यू ऑफर कैश ऑन डिलीवरी, ये मोस्ट प्रोबेबली कस्टमर का क्वेश्चन हो सकता है, तो इसकी जगह मैं लिख दूँगा डू यू ऑफर कैश ऑन डिलीवरी। और इसके जो आंसर में एक मिनट क्या था, यस वी ऑफर कैश ऑन डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान। यस वी ऑफर कैश ऑन डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान। ठीक है, इस तरह ये मैंने डाल दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। अच्छा, आइकन मैंने इसका क्वेश्चन मार्क डाल दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा, यस इसने डाल दिया। और सेम तरीके से मैंने और भी लोगों की जो क्यूरीज हो सकते हैं वो डाल दी। व्हाट आर द डिलीवरी चार्जेस, व्हाट आर द डिलीवरी चार्जेस। आइकन मैंने सेम तरीके से क्वेश्चन मार्क डाल दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया वी ऑफर फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर्स अबव, जो भी आपकी ऑफ़र है वो आप डाल दें, शिपिंग ऑफ़र जो भी है आपकी, ऑन ऑर्डर्स अबव ₹1000 एंड ₹200 चार्जेस ऑन ऑर्डर्स बिलो ₹1000। मैंने अपनी शिपिंग पॉलिसी इनको बता दी, ठीक है, कस्टमर्स को। और अगले पे आ जाते हैं। अगला हम डालते हैं व्हाट इफ़ आई नीड रिफंड। मतलब यहाँ पे आप जनरलाइज आवाम के क्वेश्चन डाल सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली लोगों के ये क्वेश्चन हो सकते हैं। व्हाट इफ़ आई नीड रिफंड, यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा। वी ऑफर 3 days, no questions asked, refund policy, feel free to reach out to us on WhatsApp at 484855233। और इसके ऊपर आप अपना जो है ना व्हाट्सएप का चैट का जो है ना लिंक डाल दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे वो आपको व्हाट्सएप के अंदर जाके मिल जाएगा, तो ताकि जो कस्टमर डायरेक्ट नंबर पे क्लिक करे तो वो आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाए। ठीक है, अब अगला मैं डाल देता हूँ। अगला मैंने डाल दिया व्हाट्स योर सेफ्टी प्रिकॉशन। अब ऑब्वियसली मैं ब्यूटी के प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत हेल्थ से रिलेटेड भी है ये, तो इसके अंदर मुझे अपना उसका सेफ्टी और मतलब जो अपना प्रोडक्ट का डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। व्हाट्स योर सेफ्टी प्रिकॉशन। यहाँ पे मैंने डाल दिया आर प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एज पर स्टैंडर्ड्स सेट बाय गवर्नमेंट। अच्छा, ये मैं आप लोगों को जो ना बस एक फर्जी करके दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने अपने लिहाज से डालना है। आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपकी निश है, उसके अकॉर्डिंग आपने FAQs डालना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, मैंने FAQs डाल दिए। ठीक है, ये हमारा FAQs हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट में डालूंगा मल्टी कॉलम। यहाँ पे मैं अपने स्टोर के बारे में बताऊंगा, हमारी सर्विसेज के बारे में बताऊंगा और हमारे कस्टमर सपोर्ट ये वो ना, मतलब अपने प्रोमिसेस आपने बताने। मतलब अब आप वेबसाइट बना रहे ना, सिर्फ आपने मंजन नहीं बेचना, ठीक है, कस्टमर को फील कराने कि भाई वो किसी से शॉपिंग कर रहे हैं, कोई ब्रांड है प्रॉपर, इनको कस्टमर की केयर है, ठीक है, तो आपने ये चीज़ करनी। मल्टी कॉलम में आए, हेडिंग की जगह मैंने लिख दिया और प्रॉमिस, हेडिंग साइज मैंने स्मॉल कर दिया, नंबर ऑफ कॉलम्स और डेस्कटॉप मैंने 4 कर दिया, ठीक है, कॉलम अलाइनमेंट मैंने सेंटर कर दी और बटन लेबल मैंने हटा दिया,
ठीक है। और ये सारा आ गया। इनेबल स्वाइप ऑन मोबाइल, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑन मोबाइल 2 कर दिया मैंने। अब बारी बारी एक एक कॉलम के अंदर मैं सारी चीज़ें ऐड करूँगा। अब इसके अंदर जो इमेजेस मैं ऐड कर रहा हूँ ना, मैंने ऑलरेडी कैनवा से ही बनाई है। वो वंस अगेन मैं आप लोगों को कैनवा के कोर्स में बताऊंगा कि कैसे करना है। सबसे पहले आपका आ गया नॉन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। नॉन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल दिया और इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और कॉलम की जगह मैंने लिख दिया नॉन टॉक्सिक, मतलब आपने अपने स्टोर के बारे में बताना है, अपने प्रोडक्ट्स के मतलब जो खसूसियात है उनके बारे में बताना है। नॉन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स। इसी तरह मैं बाकी 3 के ऊपर भी जो है ना मैं डाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, अब इस तरह जो है ना मैंने अपने आर प्रॉमिस के अंदर नॉन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स हमारे प्रोडक्ट में यूज़ होते हैं, हमारी प्रोडक्ट इको फ्रेंडली होती हैं, हम लोग 24/7 लाइव चैट सपोर्ट देते हैं कस्टमर सर्विस के लिए, हमारी प्रोडक्ट्स स्किन फ्रेंडली होती हैं। तो हमने ना मतलब अपनी स्पेसिफिकेशंस बता दी हैं, अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट इसके थ्रू हम लोग अपने बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर दिया, FAQs भी हो गया और ये भी हो गया। अब हम आते हैं फुटर की तरफ, ठीक है। हमारा ये फुटर आ गया। फुटर का हम लोग कलर स्कीम कर देते हैं एक्सेंट 1, तो इस तरह ये विजिबल हो जाएगा। और इसके अंदर हम सबसे पहले जो है इमेज को डिलीट कर देते हैं, ऐड ब्लॉक मेन्यू और स्टोर को हम सबसे पहले नंबर पे ले आते हैं। यहाँ पे हमने अपना विजन बता दिया। मैं बता देता हूँ, आर विजन we aim to manufacture and deliver the products that improve and enhance your overall beauty and styling एक्सपीरियंस। मतलब जो भी आपने आपका विजन है, आपकी प्रोडक्ट्स या आपकी जो भी ब्रांड है वो कस्टमर की किस तरह हेल्प कर रही है, वो यहाँ पे आप छोटा सा टेक्स्ट लिख सकते हैं। बाकी मेन्यू के अंदर मैंने अपना डाल दिया कस्टमर केयर और इसका मैंने हेडिंग डाल दी कस्टमर केयर, ठीक है। इस तरह ये मैंने डाल दी। इसके बाद मैंने नेक्स्ट आर प्रॉमिस को रिमूव किया और क्विक लिंक्स की जगह मैंने डाल दिया इंफॉर्मेशन और इसकी मैंने हेडिंग डाल दी इंफॉर्मेशन, ठीक है। बाकी फिर मैंने एक और मेन्यू यहाँ पे डालना है। मेन्यू, आप मेन्यू की जगह यहाँ पे कोई इमेज भी डाल सकते हैं जो भी आपको सही लगे, ठीक है। क्विक लिंक्स में मैंने चेंज मेन्यू किया और मैंने अपना मेन मेन्यू डाल दिया, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये शो हो गया। तो ये हमारा फुटर बन गया। तो ये हमारा जो है होम पेज रेडी हो गया। अब हम आते हैं हमारे प्रोडक्ट पेज के ऊपर कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा प्रोडक्ट पेज का टेम्पलेट और लेआउट कैसा हो। ये सबसे ऊपर देखें आप, यहाँ पे होम पेज लिखा हुआ होगा, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया, डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पे क्लिक किया, तो ये मैं प्रोडक्ट पेज के ऊपर आ गया, ठीक है। हमारा पूरा प्रोडक्ट पेज आ गया। अब इसको मैं बारी बारी एडिट करूँगा। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया, इनेबल स्टिकी कंटेंट ऑन डेस्कटॉप, ये हमने इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। डेस्कटॉप मीडिया पोजीशन लेफ्ट, डेस्कटॉप लेआउट डिफरेंट आप ट्राई करें, 2 कॉलम्स आप ट्राई करें, इसके अलावा थंबनेल ट्राई करें। ये आपने ना मतलब सारी सेटिंग एक्सप्लोर करनी है, जोन सा आपको बेहतर लग रहा है, जो सही से विजिबल है, सही से दिख रहा है, सही से पोजीशन है, तो उसको आपने जो है ना यूज़ करना है। डेस्कटॉप मीडिया साइज स्मॉल नहीं, इसको मैं मीडियम ही रहने देता हूँ और इसको एक बार ना मोबाइल व्यू में भी देख लेते हैं। मोबाइल व्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ योर कस्टमर्स आर यूजिंग मोबाइल टू विजिट योर वेबसाइट। तो मोबाइल व्यू को कभी भी आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। और इस तरह मेरा पूरा प्रोडक्ट पेज शो हो रहा है, केयर गार्ड वेंडर शो हो रहा है, प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट की प्राइस और ये हमारी क्वांटिटी वाला शो हो गया और ये सारा कुछ हो गया। तो ये सारा कुछ हो गया, ये हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आ गए, यहाँ पे भी आप वो सेम चीज़ जो मैंने होम पेज पे की है वो कर सकते हैं कि मतलब शिपिंग पॉलिसी, सेफ्टी प्रिकॉशन, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू। मैं इसको फ़िलहाल रिमूव कर दूँगा और इसको मैंने रिमूव कर दिया, इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। तो ये पूरा हमारा आ गया। हम नीचे आएंगे, टॉक अबाउट योर ब्रांड। इसके अंदर आप कोई भी कंटेंट अगर आपने डालना है वो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट, इसका मैंने कलर स्कीम एक्सेंट 1 कर दी मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैंने टॉक अबाउट योर ब्रांड की जगह लिख दिया आर विजन
और जो मैंने नीचे फुटर में टेक्स्ट लिखा था वही मैंने यहाँ पे सेम टेक्स्ट लिख दिया। इसको मैंने कॉपी कर लिया, एक मिनट, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अच्छा, अभी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब स्टोर बना रहे होंगे ना, आप लोगों ने प्रॉपर कंटेंट के ऊपर जो है ना अपने रिसर्च करनी है, अपना इसको टाइम देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया रिवीजन, वी एम टू डिलीवर प्रोडक्ट्स और एक्सपायरी जो भी है। बाकी मल्टी कॉलम के अंदर जो मैंने सेम चीज़ होम पेज पे डाली थी वही मैं यहाँ पे भी डाल दूंगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे आ रहा है ना, साइड पे आप ऑप्शन देखिएगा इनेबल स्वाइप ऑन मोबाइल, इस पे आपने क्लिक कर देना है तो इस तरह ये स्वाइप आ जाएगा। इसको मैंने 2 कॉलम कर दिया तो ये 2 कॉलम इस तरह शो हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे मैंने सेम तरीके से जो सारी चीज़ें डाल थी वो मैं डाल दूंगा। नॉन टॉक्सिक, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। नॉन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, नॉन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स, और अगला मैंने डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये आप लोगों को लग रहा होगा टेक्स्ट बहुत ही आउट हो रहा है, लेकिन जब ये एक्चुअल आप मोबाइल से देखेंगे ना, ये जो शॉपिफाई का एडिटर के अंदर जो मोबाइल व्यू दिखाता है ना, वो बहुत पतले मोबाइल का बताता है। नॉर्मली जो है ना मोबाइल व्यू इतना पतला नहीं होता, जो एक स्टैंडर्ड मोबाइल होता है थोड़ा सा ना, वो थोड़ा चौड़ा सा होता है, तो उसके अंदर टेक्स्ट बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, अब दूसरे पे हम आ जाते हैं। नॉन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स के बाद इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, इसका ये मैंने पूरा हटा दिया। हेडिंग में मैंने डाल दिया इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगला मैंने डाल दिया लाइव चैट सपोर्ट, 24/7 लाइव सपोर्ट। ठीक है, और इसका मैंने पूरा टेक्स्ट हटा दिया और इसके बाद मैंने डाल दिया स्किन फ्रेंडली। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया स्किन फ्रेंडली। ठीक है, और ये हमारा हो गया। इसको मैंने सेव कर दिया। इमेज विद टेक्स्ट है, यहाँ पे आप कोई कंटेंट डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो उसको डिलीट कर दें। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट की वीडियो है, आपने कोई कंटेंट दिखाना है तो यहाँ पे आप वीडियो वाले सेक्शन में डाल सकते हैं। इसको मैंने रिमूव कर दिया। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के अंदर यहाँ पे आ जाएगा कि यार अगर कोई आपको और कोई प्रोडक्ट बेचनी है, अपसेलिंग करनी है, तो यहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स हो जाती है। यू में ऑल्सो लाइक लिखा हुआ आ जाएगा और सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। ईमेल साइन अप को मैं इसको, अगर आपने ईमेल मार्केटिंग करनी है तो यहाँ पे आप ईमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको मैंने सेव कर दिया। तो इस तरह हमारा एक बेसिक प्रोडक्ट पेज भी सेट हो गया। अब जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ ना, मैं एक और डिस्क्लेमर दे दूँ, ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर करना है, डिज़ाइनिंग का काम है। कहीं पे कोई चीज़ सही लगती है, कहीं पे कोई। तो ये मैंने आप लोगों को ना बेसिक एक शॉपिफाई यूज़ करना सिखा रहा हूँ मैं बस। ठीक है, प्रोडक्ट पेज हमने सेट कर दिया, डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट टेम्पलेट सेट कर दिया। बाकी यहाँ से आप कलेक्शंस पेजेस को भी सेट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक सेट करके दिखा देता हूँ। तो अब इसका डिस्कवर मोर, इसको मैंने रिमूव कर दिया। ईमेल साइन अप वाले का मैंने एक्सेंट 1 कर दिया, तो ये सेट हो गया। तो इस तरह आप लोग जो है ना अपना सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं बारी बारी। कलेक्शन को सेट कर दिए, कलेक्शन लिस्ट को भी हमने टेम्पलेट को सेट करना है, तो इस तरह पूरा आ गया। इसका ईमेल साइन अप का कलर हमने सेट कर दिया और इसको हमने सेव कर दिया। तो इस तरह जो है ना आप लोग अपना सारा स्टोर को बना सकते हैं। अब आते हैं थीम सेटिंग्स की तरफ। ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड में चाह रहा हूँ पूरा वाइट हो जाए, तो बैकग्राउंड 1 ग्रेजुएंट को मैंने रिमूव कर दिया और बैकग्राउंड 1 मैंने वाइट कर दिया। तो मेरा जो पूरा बैकग्राउंड है वो वाइट हो गया। ठीक है, अब थोड़ा बेटर लग रहा है। इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, ये हमने सेक्शंस पूरे एक्सप्लोर कर लिए कि हमने टेम्पलेट्स कैसे यूज़ करने हैं, हमने कंटेंट कैसे डालना है, बैनर, मेन्यूज़ और ये सब कुछ। अब हम आते हैं थीम सेटिंग्स की तरफ। कलर्स तो हमने एक्सप्लोर कर लिए। टाइपोग्राफी, यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट्स हैं। प्रेफर्ड यही है आप वो फॉन्ट्स यूज़ करें जो शॉपिफाई के अपने सिस्टम के फॉन्ट्स हैं, क्योंकि उससे स्टोर की स्पीड के ऊपर जो है ना फ़र्क नहीं पड़ता इतना। लेकिन अगर आप अदर फॉन्ट यूज़ करेंगे तो उससे स्टोर की स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा। तो मैं डिफरेंट फॉन्ट्स ट्राई करता हूँ, एबल ट्राई करते हैं। जो फॉन्ट सही लग रहा है वो फॉन्ट यूज़ करें, जो नहीं लग रहा है वो नहीं करें। ठीक है, एबल नहीं मज़ा आ रहा मैंने। अब मतलब आपने डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी है, डिफरेंट फॉन्ट्स। एरिमो इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फॉन्ट्स, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। ये फॉन्ट है हेडिंग्स का और ये फॉन्ट है बॉडी टेक्स्ट का जो नॉर्मल टेक्स्ट है। ठीक है, इसको भी मैंने सेव कर दिया। इसको मैंने सेव कर दिया।
तो इस तरह फॉन्ट्स आप प्रेफर मैं यही करूँगा कि जो सिस्टम के फॉन्ट्स हैं वो यूज़ करें। यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएंगे, देखें सिस्टम फॉन्ट्स लिखा हुआ है और ये 3 फॉन्ट्स हैं और अदर फॉन्ट्स लिखा हुआ है और ये सारे फॉन्ट्स हैं, ठीक है। अब अगला आ जाता है लेआउट। इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं इन चीज़ों को छेड़ता नहीं हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये सही सेट हुई भी होती है। बटन्स के अंदर यहाँ पे आप अपनी बटन्स की अपेसिटी, थिकनेस और रेडियस, कॉर्नर, अब ये देखिए बटन थोड़ा सा गोलाई में है, ठीक है, इसके कॉर्नर्स, तो इसके कॉर्नर को, रेडियस को आपने शार्प करना है तो उसको आप जो है ज़ीरो कर दें। इसको अगर आपने थोड़ा गोलाई में रखना है तो इसको ज़्यादा कर दें। देखिए अब बिल्कुल शार्प हो गए। तो इस तरह आप यहाँ से अपनी बटन्स की सेटिंग कर सकते हैं, सारी सेटअप कर सकते हैं। ओपेसिटी का मतलब होता है कि इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो कितनी हो, तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। थिकनेस आप यहाँ से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये मतलब ये सारे ऑप्शंस आपने एक्सप्लोर करने हैं। ये बॉर्डर के बारे में सारा कुछ, शेडो आ गया और ब्लर इफेक्ट आप डाल सकते हैं, सारी ऑप्शन हैं ये, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं फेव आइकन पे, सोशल मीडिया पे। यहाँ पे आपके जो भी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो आप यहाँ डाल सकते हैं। आप सोशल मीडिया का लिंक डालेंगे ना तो फुटर के अंदर वो सोशल मीडिया का आइकन डाल देगा। कस्टमर्स आइकन पे क्लिक करेगा तो वो आपको सोशल मीडिया लिंक के ऊपर, वो फेसबुक के ऊपर पहुँच जाएगा या इंस्टा पे या जो भी आपकी सोशल मीडिया की आईडी है वहाँ पे, ठीक है। फेव आइकन, ये जो ऊपर आप लोगों का शो हो रहा है ना, मेरी जितनी भी टैब्स खुली हुई है, जीमेल खुली हुई है, एक एयर कार्ड खुली हुई है और ये शॉपिफाई, इसके बराबर में जो छोटा सा आइकन है ना, इसको फेव आइकन कहते हैं। तो ये हमने लगा लेना। ये मेरे ब्रांड का फेव आइकन ये है, उसको मैंने लगा दिया और इसको मैंने सेलेक्ट करके सेव कर दिया। करेंसी फॉर्मेट, शो करेंसी कोड के यूएसडी, पीकेआर, ये सारा कुछ लिखा हो, डॉलर वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं ये। बाकी चेकआउट के अंदर आगे, अच्छा चेकआउट क्या होता है मैं दिखाता हूँ। जब कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट बाय करता है ना, बाय नाउ पे क्लिक करता है, तो ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक मिनट। चेकआउट, जब कस्टमर जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करता है ना तो वो इस पेज पे आ जाता है जहाँ पे वो अपनी सारी डिटेल्स डालते हैं, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, नेम और ये सारी चीज़ें, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पे मैंने इसका लोगो अपना डाल दिया ब्रांड का, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये आ गया, इसको मैंने डाल दिया। अब ये देखिएगा ऊपर हमारा ब्रांड का लोगो शो हो जाएगा। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। लोगो की पोजीशन में चाहता हूँ कि सेंटर में हो, सेंटर में कर दी मैंने। लोगो साइज मीडियम, बैकग्राउंड कलर वाइट, फॉर्म फील्ड्स वाइट, और ये जो कलर है एक्सेंट, इसके अंदर जो मेरा ब्रांड कलर है मैंने वो डाल दिया। बटन का कलर भी मैंने वही डाल दिया जो मेरा ब्रांड का कलर है, ठीक है। एरर अगर कोई आएगा तो रेड कलर शो हो। तो इस तरह ये मेरा चेकआउट का जो फॉर्म है वो भी सेट हो गया। इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो इस तरह ये आपकी थीम सेटिंग्स होगी। और अब ये जो ऐप्स वाला ऑप्शन है, अब मैं ऐप इंस्टॉल करना सिखाता हूँ आपको। अच्छा, तो ये हमारे शॉपिफाई कोर्स का पार्ट 1 था, जिसके अंदर हमने बेसिक शॉपिफाई के बारे में सीखा कि शॉपिफाई होता क्या है और हम शॉपिफाई क्यों यूज़ करते हैं, उसका स्टोर कैसे बनाते हैं, थीम्स और ये सारी चीज़ें। तो अभी इसका अगला पार्ट मैं अपलोड करूँगा 1 से 2 दिनों में, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि शॉपिफाई ऐप्स क्या होती हैं, शॉपिफाई कौन सी ऐप इंस्टॉल करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, और डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ कैसे ऐड करते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अगले पार्ट में बताऊंगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक को लाइक करें, और आप लोगों की जो भी क्यूरीज हो, कोई भी मसला हो, आप लोग मुझे मेरी फेसबुक आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। सलमान अहमद नाम है, और मैं अपना यहाँ पे जो है फेसबुक का लिंक भी डाल दूँगा, आप उस पर आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।